हमारे तमाम रिपोर्टर शहर शहर तैनात हैं जो मॉक ड्रिल की तैयारी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो इस बीच आपको बताएं कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो अलग अलग जगहों पर इसीलिए पहुंचे हैं ताकि आप तक वो तस्वीरें पहुंच पाएं, चाहे वो लखनऊ हो, जम्मू हो, श्रीनगर हो, जोधपुर हो, जहां पर आप देखिए कि किस तरह से आज ही आपको कई जगहों पर मॉक ड्रिल की तस्वीरें दिख जाएंगी। यानी लोगों को अब ये बताना है, उन हालातों से अवगत कराना है कि अगर ऐसे कोई हालात बने तो आपको करना क्या है, अपने आप को कैसे आपको सुरक्षित रखना है, बंकर में जाना है, अगर बंकर नहीं है तो आपको कैसे, अगर एक खुला मैदान है तो कैसे अपने आप को बचाना है, ये सारे तरीके आपको इस मॉक ड्रिल के जरिए समझाए जाएंगे। तो अलग अलग जगहों पर, चाहे वो लखनऊ, जम्मू, श्रीनगर, जोधपुर हो, इन जगहों पर आप देख रहे हैं मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में तो मॉक ड्रिल हो भी चुकी है और लगातार मॉक ड्रिल चलती रहती है, लेकिन अब और जो जगह हैं उन जगहों पर भी मॉक ड्रिल किए जा रहे हैं। बाकायदा एक सूची आ चुकी है 244 जिलों की जहां पर मॉक ड्रिल होनी है। कल दरअसल जहां देश में अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल होनी है, हालात क्या बनेंगे, उन हालातों से आपको कैसे निपटना है, उस समय के हालातों के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। इसको लेकर आज एक बैठक भी रही और बैठक में सारे दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, खासतौर पर राज्यों को। अब राज्य अपने स्तर से ये तैयारी करेंगे और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएंगे कि अगर सायरन बजता है तो करना क्या है और क्या ये जंग का सायरन है, ये भी सवाल उठने लग गए हैं। क्योंकि अभी तक तो बैठकों का दौर ही आपने देखा, लेकिन अब जनता की तैयारी भी, यानी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो लोग भी तैयार रहे। अब इसकी तैयारी भी दिख रही है। कल 7 तारीख जब मॉक ड्रिल होनी है, 244 जिले जहां पर ये मॉक ड्रिल होनी है, आग लग जाए तो कैसे उस पर काबू पाना है, ये देखिए इन तस्वीरों के माध्यम से। अगर आप एक जमीन पर हैं, खुले जगह पर है, तो जमीन पर आप लेट जाए। और ये आप सपोज करिए जिनको जख्मी हो गए हैं वो यहाँ पर जख्मी हालात में, हमले के बाद भारतीय सेना कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकती है और पलटवार अगर वहां से होता है तो कैसे शहरी लोग खुद को बचाएंगे, उसको लेकर सिविल डिफेंस लखनऊ तैयारियां कर रहा है। और आप अगर ग्राउंड जीरो से तस्वीर देखें तो यहाँ पर साइरन्स बजे हैं और साइरन्स बजने के बाद कैसे निवासी खुद को लेट कर जगह और आंखों देख, किस तरह जो पोजीशन ली गई है, कुछ यही पोजीशन, यही वो मानक हैं जो लेने पड़ेंगे और फिर खुद को वो बचा पाएंगे। यानी कि एरियल स्ट्राइक अगर सामने से होती है, आपने तमाम वीडियोस में यूक्रेन में देखा होगा कैसे बंकर्स बने थे, हालांकि यहाँ बंकर्स अभी नहीं बने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे खुद को बचाना है जब सायरन बजता है, अगर कोई एयर स्ट्राइक दुश्मन करता है। ये देखिए किस तरीके से सायरन जो है वो यहाँ बजा है, आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं एक तस्वीर यहाँ पे कि किस तरीके से सायरन बजा एकदम से और लोग जो हैं वो अलर्ट हो जाते हैं सायरन बजते ही। और तस्वीरें यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से सायरन यहाँ बजा है। अमरनाथ, ये सायरन इस तरह के हैं जो सायरन बजेंगे, ये देख सकते हैं आप किस तरह से आवाज सायरन की यहाँ पर ये यानी कि आपको अलर्ट हो जाना है जिस वक्त इस तरह के सायरन्स वो बजेंगे। अमरनाथ मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं जो चीफ वार्डन है। अमरनाथ जी, किस तरीके से तैयारी है पूरी? जो अभी आप रिहर्सल की शुरुआत देख रहे हैं, हमने एक कॉशन दिखाया है कि सायरन बजने का क्या मतलब है कि आप शेल्टर ले लो। तो जो भी मार्केट में है या फील्ड में है या घरों में है उनको शेल्टर्स में जाना है, वो भी हम बताएंगे कहाँ पर। आपको ये देखिए ओरिजिनल सायरन ये है, ओरिजिनल सायरन ये है, ये हम स्ट्राइक का सिग्नल है, इसका तरीका ये होता है। तो देखिए आप यहाँ पर कि इस तरीके से इस तरह की सिग्नलिंग हो रही है और तस्वीरें में आप देख रहे हैं ये सायरन्स जो हैं, इस तरह की तस्वीरें आप आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ये तमाम मशीन्स और टेक्निकल चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है। ये सायरन्स आपको हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो लखनऊ से कि किस तरीके से सिविल डिफेंस के लोग आज यहाँ लखनऊ में रिहर्सल कर रहे हैं और एक तरह से रिहर्सल के जरिए यहाँ पर एक मैसेज दे रहे हैं। और कल वो दिन है जब प्रदेश भर में जहां जहां भी परमिशन दी गई है वहां वहां मॉक ड्रिल होगी और कोशिश होगी कि कैसे कुछ अगर कोई अटैक भारत पर करता है, शहरों पे अटैक होता है, एयर स्ट्राइक्स होते हैं, तो कैसे सामान्य नागरिक खुद को यहां पर बचा सकते हैं। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समझ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
अब आपको हम जरा ये लखनऊ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि आज जो मॉक ड्रिल हुई उसमें कैसे बताया गया कि अगर आग लगे तो कैसे आपको आग बुझानी है। ये भी जरा समझ लीजिए आप, क्योंकि ऐसे जो मॉक ड्रिल्स होते रहते हैं वो अलग स्तर पर होते हैं, लेकिन अगर इसको युद्ध से जोड़कर आप देते हैं तो वो मॉक ड्रिल का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। उसमें आम लोगों की भागीदारी भी होती है, उन्हें भी बताना और समझाना पड़ता है कि कैसे आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है। सायरन, पहला सायरन बजे तो क्या करना है, दूसरा सायरन बजे तो क्या करना है, कैसे अपने आप को छुपाना है और कहां अपने आप को सिक्योरली पहुंचाना है और कितना समय आपके पास होगा, ये सब विस्तार से इस मॉक ड्रिल में समझाया जाएगा। समर्थ हमारे साथ, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो जुड़ भी चुके हैं। उन्होंने वहां पर खास बात भी की है कि किस तरह से आपको युद्ध के समय अगर ऐसे हालात बने तो कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। समर्थ, कुछ और अगर बारीकियां आप समझ पाए हो तो वो भी बारीकियां जरा समझाइए। बिल्कुल अर्पिता, सिविल डिफेंस की ये टीम है लखनऊ की जो लगातार मॉक ड्रिल की रिहर्सल कर रही है। पहले आपको दिखाऊं मैं कितने लोग यहाँ पर हैं। इसमें महिलाएं भी हैं, गौर करने वाली बात है, केवल यहाँ पुरुष नहीं है बल्कि महिलाएं भी हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि अभी एक छोटा सा ब्रेक हुआ है, उसके बाद एक बार फिर मॉक ड्रिल का रिहर्सल होगा, लेकिन किस तरीके से खुद को बचाएंगे कुछ अगर आप दिखाएं मुझे कि सपोज अगर कोई घायल होता है या एट रैंडम सिचुएशन में आपको मूवमेंट करना है तो क्या कैसे करेंगे आप? देखिए, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम तुरंत, जो भी अगर कोई घायल हमारा होता है तो उसको तुरंत लेकर के हम नियर बाई हॉस्पिटल में लेकर के पहुंचेंगे, तुरंत उसको पहुंचेंगे। किस तरह से होल्ड करना है, क्या करना है, वैसे अगर आप एक आम सिविलियन को समझना हो। हाँ, तो अगर व्यक्ति है, हाँ, तो हम अपने साथी और बुलाएंगे और उनको हम प्रॉपर्ली उठा करके और जो नियर बाई हमारा हॉस्पिटल हो जाएगा वहाँ ले जाएंगे। तो हॉस्पिटल में ले जाएंगे, पहली प्रक्रिया यही होगी। तो देखिए ये प्रक्रिया रहेगी। तमाम महिलाएं भी हैं यहाँ पर जो यहाँ पर लगातार तत्पर हैं। आप लोग बताइए, आप लोग के लिए कितना बड़ा रोल है ये, क्योंकि आप लोग महिला भी हैं और आप लोगों को भी जिम्मेदारी सिविल डिफेंस की है। किस तरह से आप लोग बचाएंगे, अगर आप थोड़ा सा बता पाए। सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, और हम लोग को जहाँ से सिखाया गया है यहाँ पे सिविल डिफेंस में आकर के हम लोग वही अप्लाई करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे। प्रैक्टिकली क्या दिखा पाएंगे किसी के साथ आप मुझे एक बार थोड़ा सा कोशिश करते हैं। आप लोग जैसे 3 महिलाएं सपोज हमारे पास फॉर एग्जांपल हैं, 2 से 3 महिलाएं हैं और एक ये घायल है या ये बेहोश है, इनको आपको बचाना है, तो किस तरीके से? तो जैसे ही घायल है आप आइए, इनको तो हमारे पास 2-3 मेथड है। एक तो महिला वैसा कि एक इधर आ जाए, देखिए ये एग्जाम्पल सेट करें, कोई महिला अगर घायल और महिलाओं को बचाना है, घायल है ये करो, बैठाने वाला जिस तरीके से यहाँ पर कंधे से होल्ड किया है, हाँ, ऐसे उठा के इन्हें हम जाके यहाँ से आगे मूव करेंगे जहाँ भी नियर बाय कैंप होगा, वहाँ ऐसे यहाँ पर मूव करेंगे। मतलब केवल पुरुषों के भरोसे फोर्स नहीं है। नहीं, हम लोग भी आराम से पहुँचा के इसकी देखरेख करनी है, डॉक्टर के हवाले करना है, पानी पीने जैसा देना है, सारी इसको व्यवस्थित। अच्छा, सपोज करते हैं कि बेहोश है और डॉक्टर आसपास नहीं है, डॉक्टर को आने में 10 मिनट लगेगा, उस केस में क्या? कोशिश करते हैं, फ्रेश एयर देने की कोशिश करते हैं। अगर वो बेहोश है तो हम उसको पानी डाल के जगाने की कोशिश करेंगे, थप्पड़ मारेंगे ताकि वो होश में आए। जब तक कि कोई हमको सेकंड डॉक्टर नहीं मिल जाता है, हम लोग अपना फ्रेश एयर उसको देंगे। इनिशियल ट्रेनिंग आप लोग को दी जाती है? जी सर, जी ट्रेनिंग दी जाती है, और आजकल तो आज तो हमने पूरा दिन दी जा रही है, वैसे ट्रेनिंग हमें पूरे साल दी जाती है। देखिए आप किस तरह से महिलाएं भी जो हैं वो डिफेंस की वो यहाँ पर एक्टिव हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई कैजुअलिटी या कुछ इस तरह की घटना होती है, इंजरी होती है, तो केवल पुरुष ही आएंगे। महिलाओं को भी अलग तरीके से यहाँ सिविल डिफेंस में ट्रेन किया गया है। इसमें बुजुर्ग भी हैं, इसमें यंग लोग भी हैं, तो हर कोई है जो यहाँ पर आगे आएगा। अभी एक तीसरा और आखिरी हिस्सा आज का बाकी रह गया है, जिसमें बीच मैदान में ये पूरी फौज जाएगी और वहां पर एक बार फिर से मॉक ड्रिल का रिहर्सल होगा। और कल शाम 7 बजे से एक बिल्डिंग में ब्लैकआउट कर रिहर्सल करेगी ये टीम। और ये देखिए वो उस तरह के ब्लैंकेट्स यहाँ पर जिनको यहाँ पर इस तरह से इस्तेमाल किया गया था, इनको आप लोगों ने किस तरह से इस्तेमाल किया था? सपोज आग लग गई, स्ट्रेचर बनाया था हम लोगों ने, इसको टेम्परेरी स्ट्रेचर बना करके और रेस्क्यू करके पेशेंट को लेकर एडमिट कराया था। अगर एरियल अटैक हुआ, कहीं आगजनी हो गई उसकी वजह से, उसके बाद ये एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा। क्या होता है? जो भी कैजुअलिटी हुई है उसको तुरंत हमको रेस्क्यू करके और आगे चाहे एम्बुलेंस में हो और चाहे हॉस्पिटल्स में हो